मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ कि किसी की दुखती पे आऊं और उंगली करूं, नमक छिड़कूं, नींबू निचोड़ूं, ऐसे काम नहीं करता। ट्रस्ट मी, आई कम इन गुड विल। और रियल मैड्रिड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लब है। हर सीजन स्टोरी लाइन है, समझ रहे हो तुम? बात करनी जरूरी है। और आज हम बात करेंगे व्हाई दे आर सो शिट दिस सीजन। इट्स इनक्रेडिबल भाई। तो बाय द वे कॉन्टेक्स्ट रखूं तो लास्ट सीजन दे वर वेरी वेरी गुड। इस टीम ने 90 प्लस पॉइंट्स करे थे। दिस टीम वाज जेन्युइनली गुड, कुड हैव डन इवन मोर पॉइंट्स, लाइक लास्ट में थोड़े बहुत हरकतें करी थी। दिस इज अ जेन्युइनली ग्रेट टीम लास्ट सीजन। अंडरलाइन नंबर्स, एक्सजी जाओ तुम, कितने शॉट्स कंसीड कर रहे थे डिफेंसिवली, हाउ मच पोजीशन दे कुड कीप, अलग अलग गेम स्टेट्स में। इनफैक्ट लास्ट सीजन बायर्न के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेले थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द गेम वो अच्छा ही खेली थी रियल मैड्रिड। ऐसा नहीं था कि बच बच के निकल रहे थे। मतलब ठीक है, गेम्स क्लोज थे, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज लास्ट सीजन देयर वाज समथिंग टू ग्रैब ऑन टू। एक फायर थी, एक स्पिरिट थी, एक क्लब में कोहेजन था। इट लुक लाइक एक भाई टीम खेल रही है। टीम में खेलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फुटबॉल में। रियल मैड्रिड के पास खेलते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े खतरनाक फुटबॉलर्स। दे गेट एम्बापे फॉर फ्री। एम्बापे वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर था एंड ही इज हियर नाउ। तो भाई कंटेक्स्ट तो ये है रियल मैड्रिड का कि लास्ट सीजन जूड बेलिंगम ने जितने टचेस लिए थे पर 90, इस सीजन वो कम टचेस ले रहा है। लास्ट सीजन जितने टचेस ले रहा था विनीशियस पर 90, इस सीजन वो कम टचेस ले रहा है। जितने टचेस एम्बापे लेता था पर 90 पीएसजी में, टचेस एम्बापे भी कम ले रहा है पर 90। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर 90 में फर्क दो चार तीन चार टचेस का होता है। बट वो ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन पता चलता है। जो गेम्स बुरे होते हैं उनमें जेन्युइनली प्लेयर्स इतने बुरे लगते हैं क्योंकि इन पे कम टचेस होते हैं, या फिर जब इन पे टच आते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। पर तुम ये समझ पा रहे हो कि वॉल्यूम कैसे प्लेयर्स की एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही है। अब प्लेयर पे बॉल जा ही नहीं रही है जहां जानी चाहिए, जब जानी चाहिए, तो क्या ही करेगा। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि भाई इन पे बॉल ही उतनी, ये पोजीशन उतना रखते ही नहीं। इन पे हर दूसरी तीसरी टीम आती है और बॉल रख के चली जाती है। तो हाउ आर यू सपोज टू गिव एम्बापे द टचेस, विनिशियस द टचेस? और अब मैं कोई खटास वाला एजेंडा नहीं रन कर रहा, बट टेल मी कि एम्बापे और विनिशियस क्या सेम एरियाज में ऑपरेट नहीं करना करना चाहते हैं यार? डू यू रिमेंबर वॉचिंग एम्बापे ऑफ पीएसजी? वो कहां कहां से बॉल ले रहा था। इनफैक्ट हिज गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड इटसेल्फ, वो कहां से आ रहा था भाई? बॉक्स में किन किन एंगल से आ रहा था। अब वो उसे करने पड़ते हैं एम्बापे को दूसरे एंगल से काम रियल मैड्रिड के लिए। अगेन ही इज डूइंग ग्रेट, ही इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर मैड्रिड का। बहुत सारे गोल्स मारे, पिचिची रेस में है। ही इज डूइंग गुड गोल्स के टर्म्स में, लेकिन तुम समझ रहे हो काम तो मुश्किल हो गया उसका। और भाई दूसरी बात है, ये सारे फुटबॉलर्स डिफेंसिवली क्या करते हैं? और हाँ, इसमें सारे फुटबॉलर्स इन्वॉल्व हैं। विनीशियस भी, एम्बापे भी, इवन रॉड्रिगो भी समटाइम्स, क्योंकि भाई ये आर्सेनल के गेम के अगेंस्ट बिल्कुल पता चला था। अब बाय द वे तुम देखो, ये एम्बापे का डिफेंसिव मैप है। तुम देख रहे हो एम्बापे का डिफेंसिव मैप? ये बंदा कह रहा है भाई सम, ही इज टेलिंग यू टू सिट बैक, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व। भाई डू नॉट रिएक्ट। इज दिस ब्रदर इज नॉट रिएक्टिंग। तुम समझ रहे हो? ये बंदा भागता नहीं है। नाइदर डज विनीशियस इस सीजन। एक तो चीज है भाई, तुम ये समझो, विनीशियस ने जब से रियल मैड्रिड में मटका फोड़ा है, दिखाया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तब से उसका डिफेंसिव तरीका गेम का कैसे करना है डिफेंसिवली, वो एंचेलोटी ने ट्वीक करा है। अब इमेजिन करो विनीशियस जैसा फुटबॉलर जो कि बहुत ज्यादा एंड्योरेंस एक्सपेंड करता है अपनी, जब वो टेक ऑन पे जाता है, क्योंकि वो एक दो बार तो जाते नहीं। वो शायद यूरोप का सबसे हाई वॉल्यूम ड्रिबलर है, और उसके पास वो कैपेसिटी भी है, क्योंकि वो सब कुछ काम इतने पेस और एक्सप्लोजन में करता है। उसकी बॉडी को नेचुरली इतनी ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। एंचेलोटी ने हम डेफिनेटली ये रिकॉग्नाइज किया था, और उसने बोला कि आई विल स्क्रैप दिस। विनीशियस तू इतना पागल मत, तो पीछे आके ट्रैक बैक इतना डिफेंड नहीं करना, करना इंटेलिजेंटली। ऐसे कर लियो बेंजेमा के साथ, यू कैन डिफेंड लाइक दिस। देन बेंजेमा चला गया, बेलिंगम आ गया। बेलिंगम तो भाग लेता है भाई, वो मिडफील्डर, ही हैज ग्रोन अप एज अ मिडफील्डर। गोल्स मारे लास्ट सीजन, बट ही नोज हाउ टू रन। उसको डिफेंड करना है, नेचुरल है, उसके लिए काम नेसेसरी है। नाउ कम्स एम्बापे, जिसने आज तक डिफेंड नहीं किया। एम्बापे ने तब डिफेंड नहीं किया जब उसकी टीम में नेमार और मेसी थे। इनफैक्ट एम्बापे ने नेमार से कम डिफेंड किया। नेमार, जिसको पेरेनियली लेजी और एक इंजर्ड फुटबॉलर समझा जाता है, उससे कम भागता है एम्बापे। और जब तुम डिफेंड नहीं करते, जब तुम प्रेशर नहीं कर सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आगे पीछे जाके टैकल मारो, मैं कहता हूं प्रेस तो ढंग से करो। जहां जिसको बंदे को फॉलो करना है उसको करो, जब इंटेंसिटी दिखानी है तब दिखाओ, वो भी नहीं करते। दैट इज नॉट द केस एज वेल। कोई कम्युनिकेशन, कोई कोहेजन नहीं है प्रेसिंग में। कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सब चले जा रहे हैं। और आलस वैसे भी इन जनरल,
अब भाई तुम ये गोला देख रहे हो, मौत का गोला है। रियल मैड्रिड ऑपोजिशन डिस्टर्ब करने में सबसे बेकार टीम है, ऑपोजिशन बिल्डअप डिस्टर्ब करने में इतनी घटिया टीम है। दे डोंट नो हाउ टू डू इट, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। अगर इस ग्राफ में तो देखोगे तो सबसे लोअर क्वार्टर में आता है, पता है किन टीम्स के साथ आ रहे हैं? सेल्टा विगो, लेगानेज, लास पाल्मास, ये टीम्स हैं जो कि रेलेगेशन जा रही हैं। अगर तुम ऑपोजिशन बिल्डअप को डिसरप्ट करना नहीं जानते तो तुम इस कैटेगरी की टीम्स में आते हो। तुम देख रहे हो वेयर दिस इट। एंड नाउ इमेजिन दिस इज आर्सेनल, जो कि रियल मैड्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट ओपोनेंट है अभी करंटली। दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस रेजिस्टेंट टीम्स इन द प्रीमियर लीग। दे नो हाउ टू बिल्ड अप। और एक और कमाल की बात है आर्सेनल के लिए, ये इतने ज्यादा डेंजर जोन में भी पोजीशन लूज नहीं करते। वेरी सेफ बिल्डअप, वेरी नाइस बिल्डअप। आर्सेनल नोज हाउ टू बिल्डअप। आर्सेनल की तुम कुछ भी कमियां निकालो इस सीजन, वो गोल नहीं मारते, दे हैव ट्रबल स्कोरिंग गोल्स। पर भाई इस टीम को पता है कि बॉल कैसे रखनी है, एंड दैट इज व्हाई दिस गेम इज डिफिकल्ट। अब दिस इज हाउ आई इमेजिन दिस गेम। पता है क्या है? द ओनली वे मैड्रिड गोज थ्रू दिस गेम इसकी भाई वो कोई इंपॉर्टेंट गोल्स मारे, समझ लो, दे नीड टू प्रोड्यूस गोल्स इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे। फर्स्ट लेग में आई रिमेंबर कुछ मोमेंट्स थे, सलीबा स्लिप कर रहा था, टिम्बर स्लिप, देयर वर स्लिप्स हियर एंड देयर, एम्बापे निकल रहा था छूट छूट के। उस टाइम पे कुछ एम्बापे कैपिटलाइज कर नहीं पाया, पर समझ लो सिचुएशन तो यही है आर्सेनल की मिस्टेक पे। आर्सेनल पहली बात तो ऐसी टीम नहीं है जो बहुत ज्यादा बॉल देते मैड्रिड को, दे कैन कीप द बॉल। एंड दूसरी बात, ऑफ द बॉल दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे खतरनाक, हर फेज ऑफ प्ले आर्सेनल का इतना मेजर्ड है, इतना ट्रेंड है कि इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक देम डाउन। और पता है सच्चाई की बात क्या है कि रियल मैड्रिड इस सीजन शायद उतना अच्छा अटैक भी नहीं करना जानती, एटलीस्ट बिग टीम से। हेयर मी आउट, तुम्हें पूरा सीक्वेंस ऑफ प्ले देखो। बॉल वाइड जाती है, रियल मैड्रिड के पास बॉल है, वो बॉल घुमाएंगे। अब एम्बापे, रोड्रिगो और बेलिंगम का एक वाइड ट्रायंगल है। यहाँ पे एम्बापे एक डबल मूवमेंट देगा, अब तुम देखना, डबल मूवमेंट देता है, बॉल रिसीव करेगा। एम्बापे इज शोइंग फॉर द बॉल, एम्बापे कैन रिसीव द बॉल इस डबल मूवमेंट के बाद। रोड्रिगो एक इनसाइड रन देता है, बट लेट्स बी रियल, एम्बापे के पास यहाँ पे कोई भी है नहीं, देयर इज नोबडी हियर, कोई भी नहीं है। वेयर डू वी मूव? किसको पास दे? कुछ नहीं कर सकता। एक बेलिंगम खड़ा है साइड में, बॉल जाएगी वापस बेलिंगम के पास ही। बेलिंगम यहाँ पे सर्कुलेट करता है। रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर है, दे सर्कुलेट द बॉल। यहाँ पे रूडिगर के पास बॉल आती है, सिंपल स्टैंडर्ड सर्कुलेशन है। अब यहाँ पे मैड्रिड ने थोड़ी रोटेशन दिखाई है वाइड एरियाज में। एम्बापे राइट है, रोड्रिगो इनसाइड है, बेलिंगम और सेंट्रल आ चुका है, पर नथिंग क्रेजी, बिल्कुल सेंट्रल है। इस पूरे प्ले में बाय द वे, इस इस पूरे सीक्वेंस में जब ये रोटेशन हुई है बाय द वे, एक भी डिफेंडर बॉल ऐसे फेस नहीं कर रहा था कि दैट ही कैन प्ले द पास। तो वो रोटेशन इज बेसिकली यूजलेस है, बट ये रोटेशन होती है, ठीक है। वेलवर्दे एम्बापे को पास करता है, और दोबारा देखो किसको इनसाइड पास करे, बेलिंगम को। अगर बेलिंगम को इनसाइड पास करता है तो कामाविंगा थर्ड मैन अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ देता ही नहीं कॉलम, ही कैन नॉट डू इट। ही कम्स इनसाइड, वापस बेलिंगम को पास देता है। अब बेलिंगम यहाँ पे क्या करे? 6 बंदे हैं आर्सेनल के, ऑफ द बॉल सब कुछ लॉक कर रखा है, और बस 2 रियल मैड्रिड के। देयर इज नो वे दे कैन गेट थ्रू दिस। मतलब कुछ क्रेजी मेसी बनना पड़ेगा, खतरनाक चीज होनी चाहिए यहाँ पे टू गेट थ्रू दिस। अब बेलिंगम क्या करता है यहाँ पे? अब वो भी कुछ नहीं कर सकता ऑनेस्टली, देयर इज नो वे टू फ्लिक ड्रिबल। बहुत ही क्रेजी सिचुएशन है, 6 बंदे आर्सेनल के भाई, 2 ही मैड्रिड के। तो बेलिंगम भी क्या करेगा? सिंपल बॉल लेगा और किसी और को खेल देगा भाई, और कुछ हो नहीं सकता। रोड्रिगो पे बॉल आती है, कामाविंगा गोज वाइड, वापस सर्कुलेट करने की कोशिश करती है रियल मैड्रिड, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे, वाइड आती है, वहीं पे आते हैं वापस से ना, देयर इज नो वे। तुम वापस जाते हो और तुम देख सकते हो कि भाई विनीशियस इस प्ले में पूरे थ्रू आउट द प्ले नहीं आया, अलावा थ्रू आउट द प्ले नहीं आया, दूर दूर बैठे हैं, विंगर वहां दूर बैठा है। देयर इज नो मूवमेंट, नो डायनामिज्म, कुछ भी डायनामिज्म नहीं था। एम्बापे और बेलिंगम सेंट्रली खड़े हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ डबल मूवमेंट नहीं, कुछ रन्स नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर वापस बॉल वाइड आती है, और यहाँ पे देखना गलती, मैड्रिड डज एक और बड़ी गलती, मैड्रिड के प्लेयर एक और गलती करते हैं। रूडिगर पे बॉल है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है डबल मूवमेंट का, अगर सब एक ही मूवमेंट देंगे ना तो आसान है। अब दोनों ही शॉट आ जाएंगे भाई, अलावा भी शॉट आता है, विनी भी शॉट शॉट आता है, दोनों को ही पास देना इज अ प्रेसिंग ट्रैप, बेसिकली ट्रैप है पास, एंड दे लूज द बॉल। दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड हैज बीन डूइंग दिस सीजन भाई। दे डोंट नो हाउ टू अटैक, दे डोंट रियली नो हाउ टू डिफेंड। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है एंचेलोटी मेरे हिसाब से दिस सीजन। अब पता है क्या है, अब मैं इसको कंटेक्चुअलाइज करूं तो दिस इज हाउ व्हाट आई थिंक कि व्हाई एंचेलोटी डज व्हाट ही डज। एक टीम है जो इतना अच्छा डिफेंड नहीं करती। अब इमेजिन तुम सोचते हो कि अच्छा इनको ज्यादा
प्रॉक्सिमिटी प्ले पे लाओगे, रिलेशनिज्म वगैरह वट एवर यू वांट टू कॉल इट, एक अलग स्ट्रक्चर से अटैक करना चाहोगे। हम प्लेयर्स को पास लाएंगे, कुछ ज्यादा डायनामिक मूवमेंट देंगे, रिस्क है, रिस्क होता है, प्लेयर्स पास है तो दूसरी टीम कहीं और से अटैक कर सकती है, समझ रहे हो, वो रिस्क लेके हम करेंगे। बट देन यू रियलाइज कि ये लोग नहीं करेंगे अटैक, बट देन यू रियलाइज कि इन लोगों से अगर पास छूटी, if they lose the ball, they will not press. And I think this is why, मतलब अगर मेरे को बेनिफिट ऑफ द डाउट डेविल्स एडवोकेट खेलना है, तो रियल मैड्रिड ये गड़बड़ कर रही है, दे डोंट नो, उनके लिए रिस्क लेना मुश्किल है इस सीजन, अंटिल दे फिगर आउट कि कैसे डिफेंड करना है। आई थिंक ये गेम हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा और बात करी जाएगी, क्योंकि आर्सेनल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम्स डिफेंसिवली। पर मैं सच बोलूं ना, तो जो सीक्रेट है ना इस गेम का फॉर रियल मैड्रिड इज टू डिफेंड। मे बी दे गो अ बैक थ्री राउट, मे बी ज्यादा डिफेंसिवली, पता नहीं कैसे स्टार्ट करेंगे गेम। अटैक करने का मौका मिलेगा जब तक तुम गेम में रहते हो, इफ यू कंसीड द गेम स्लिप्स आउट। मैड्रिड के लिए फ्यूचर, मैड्रिड के लिए इस पूरे गेम का जूस इज प्रॉब्ली इन हाउ दे कीप द बॉल एंड हाउ दे डिफेंड।